हेलो विद्यार्थियों, हम आप लोगों को टेंस की अगली क्लास में फिर से स्वागत करते हैं। और हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं पीछे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज जो चलने वाला टेंस है उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बहुत बारीकी से हम लोग अध्ययन करेंगे और इसके एक एक पॉइंट को, ईच एंड एवरी पॉइंट को हम तैयार करेंगे और एकदम सही तरीके से इसका आप रिविजन करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट मैंने यहाँ लिख रखा है। फ्यूचर परफेक्ट के बारे में आप क्या जानते हो वो देख लो। नंबर 1 पर आप इसकी पहचान जानना चाहते हो। जैसे किसी व्यक्ति को अगर आप पहचानना हो तो उसके चेहरे से पहचानते हो, पीछे जैसा मैंने बता दिया। उसी प्रकार से किसी चेहरा देखोगे किसी व्यक्ति का तो टेंस पहचान पाओगे। उसी प्रकार से इसमें क्या ऐसा शब्द होगा जिसकी वजह से आप टेंस पहचान पाओ। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, अथवा लिया होगा, दिया होगा, किया होगा। सहायक क्रिया शैल है और विल है होती। आपको जैसा कि मालूम होगा आई और वी के साथ शैल है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल है का प्रयोग करते हैं। टेंस के क्रिया में तीसरा रूप का प्रयोग होता है। और आपको बता दें इस टेंस में भी 2 क्लाज होते हैं जो हिंदी वाक्यों में जब कामा पहले द्वारा जुड़े होते हैं। और जो प्रिंसिपल क्लाज होता है, प्रिंसिपल क्लाज, उसे आप फ्यूचर परफेक्ट में हल करते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लाज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैसे लिखोगे ये सुनो। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे, आप सीधे लिखते भी चले, कॉपी में आप लिखते चलें, कॉपी और कलम लेकर के आप लिखते चलेंगे। नंबर 1 हेडिंग डालेंगे पहचान। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में मुख्य क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अथवा लिया होगा, दिया होगा, किया होगा आदि शब्द आए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। नंबर 2 आप डालेंगे और लिखेंगे इस टेंस की सहायक क्रिया शैल हैव और विल हैव होती है। अगला नंबर 3 डालेंगे, लिखेंगे आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। अगले नंबर पर लिखें इस टेंस से आपने अगले नंबर पर लिखना है, नंबर बाते जाइएगा। इस टेंस में क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग होता है। और आगे लिखेंगे इस टेंस में भी 2 क्लाज होते हैं जो हिंदी में जब तथा पहले द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, अब अगले पे आप कहोगे कि सर इसमें कौन कौन से क्लाज होते हैं। तो पहले वाले को बोलते हैं प्रिंसिपल क्लाज, जिसको हिंदी में प्रिंसिपल क्लाज, हेडिंग डाल दीजिएगा प्रिंसिपल क्लाज। अब इसमें लिखेंगे, अब आपको बता दें प्रिंसिपल क्लाज का मतलब होता है मुख्य वाक्य, मुख्य उपवाक्य। तो आपको इसमें 2 उपवाक्य मिलेंगे। जो मुख्य होता है उसे प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं, यानी कि मुख्य उपवाक्य का काम पहले होगा तो उसे प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे जिस उपवाक्य का कार्य पहले होता है उसे प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं, जिसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हल किया जाता है। दूसरा नंबर लिखेंगे सबऑर्डिनेट क्लाज। इसमें लिखेंगे जिस उपवाक्य जो उपवाक्य बाद में होता है उसे सबऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लाज का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। ये थी आपके लिए पहचान। ठीक, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो थोड़ा एक बार और मैं बोल दूं, रिवाइज करता हूँ। प्रिंसिपल क्लाज को जो उपवाक्य पहले समाप्त होता है उसे प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं और प्रिंसिपल क्लाज का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। नंबर 2 पे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सबऑर्डिनेट क्लाज। जो उपवाक्य बाद में समाप्त होता है उसे सबऑर्डिनेट क्लाज कहते हैं, इसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है।
आप हेडिंग डाल चुके थे, सारी चीजों को लिख चुके हैं। अब आप सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी ऐड करिए। देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। तो विद्यार्थियों, हम लोग सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं और ये है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप वाक्य देखेंगे और दो क्लास वाले वाक्य देखेंगे। जैसे राम के यह नया कानून पढ़ने से पहले हम यह उपन्यास पढ़ चुके होंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि पहले आया, पहले को टिक करो, चेक करो कौन सा काम पहले हुआ। राम के यह नया कानून पढ़ने से पहले, अभी राम ने पढ़ा नहीं। अगर पढ़ लिया होता ये प्रिंसिपल क्लॉज होता। अगर अभी राम ने पढ़ा नहीं है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हो। और ये चेक करो काम पहले हुआ है क्या, अभी पढ़े नहीं उसके पहले ही हम यह उपन्यास पढ़ चुके होंगे, इसे प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और प्रिंसिपल क्लॉज का अनुवाद फ्यूचर परफेक्ट में होता है। विद्यार्थियों, हम आपकी जानकारी के लिए बताएं, आप इसको आगे से भी कर सकते हो, पीछे से भी कर सकते हो। आप सबसे पहले लिखते हो, चाहे आगे से करना चाहे पीछे से, सबसे पहले कर्ता को लिखिए। कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। कर्ता ये पीछे से अगर करेंगे तो सबसे आगे हम की अंग्रेजी लिखेंगे। आपको बताया गया है कि आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करता है, तो वी के तुरंत बाद ये किस टेंस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में। सहायक क्रिया शैल हैव लगाएंगे। उसके बाद कर्ता तो लिख लिया, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया, उसमें लिखा हुआ है क्रिया। पढ़ना की अंग्रेजी होता है रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है, लेकिन मीनिंग यही होगा। किसको नहीं, क्या पढ़ चुके होंगे, यह उपन्यास की अंग्रेजी दिस नॉवेल। इधर का कंप्लीट हो जाए तो पहले की अंग्रेजी लिख लिया करो। फिर आप इस साइड आओगे बनाने, तो इस साइड वाले को प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाते हो। जैसा कि आपको मालूम है प्रेजेंट इंडिफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू और डज होती है, लेकिन अफर्मेटिव में डू और डज का प्रयोग नहीं होता बच्चों। आपको पता होना चाहिए अफर्मेटिव में डू और डज नहीं लगाते, बल्कि क्रिया में यस या यस लगाते हैं। तो कर्ता पहले आप राम को लिख लीजिए, उसके बाद आप क्रिया लिख दीजिए। पढ़ना की अंग्रेजी वैसे स्टडी होता है, कानून का अध्ययन होता है बच्चों। पढ़ना रीड नहीं कहेंगे आप, कानून का आप अध्ययन, हम और आप अध्ययन करते हैं। तो स्टडी में क्रिया ये स्टडी कहलाएगी। क्रिया में यस या ईएस भी लगता है, तो वाई हटा के आई ईएस लगाएंगे तो स्टडीज हो जाएगा। इसने कहा किसको नहीं, क्या यह नया कानून, यह की अंग्रेजी दिस होती है, नया की अंग्रेजी न्यू होती है, अल्लाह मतलब होता है कानून। अगर आपकी इच्छा कह रही है कि सर हम आगे से बनाएं, तो बना लीजिए। आगे से रोका किसने है आपको, बना लो, देखते हैं कैसे नहीं बनता। अगर आगे से बनाते हो तो आपको जैसा कि पता होना चाहिए, ये वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। आपको पहले की अंग्रेजी सबसे आगे लिखना पड़ेगा। बिफोर मतलब होता है कर्ता, ओ सॉरी, बिफोर जो है सबसे आगे लिखोगे। कर्ता आप लिखेंगे राम, क्रिया लिखेंगे स्टडी, और अभी अभी बताए वाई हटा के आईपीएस लगाएंगे। या के अंग्रेजी दिस, न्यू मतलब नया, लॉ मतलब कानून। कामा हम लगाएंगे, पीछे वाले को हल करेंगे। वी शैल हैव रेड दिस नॉवेल। इधर का अगर कंप्लीट है तो आप अफर्मेटिव का कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड सेंटेंस अगर हम बात करें तो सेकेंड सेंटेंस की ओर बढ़ चलिए आप।
अध्यापक के यह दस्तावेज पूरा करने से पहले उड़न दस्ते ने कुछ विद्यार्थियों को रंगे हाथ पकड़ लिया होगा। अध्यापक के यह दस्तावेज पूरा करने से पहले उड़न दस्ते ने कुछ विद्यार्थियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। विद्यार्थियों सत्य आप पहले चेक करोगे, पहले के इस साइड वाला अपने दिमाग में ये बैठा लो कि पहले के बाद वाला सदैव फ्यूचर परफेक्ट में रहता है। आप उड़न दस्ता का मतलब नहीं जानते हैं तो बता दें, जिसको इंग्लिश में फ्लाइंग स्क्वाड बोलते हैं। स्क्वाड, FLYING तो फ्लाइंग स्क्वाड का मतलब होता है उड़न दस्ता। स्कूलों में बैच आते हैं, आपको मालूम है, उसी बैच को उड़न दस्ता बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में फ्लाइंग स्क्वाड बोलते हैं। कर्ता के रूप में लिखेंगे उड़न दस्ते में, फ्लाइंग स्क्वाड्स ढेर सारे हैं। उसके बाद गिरफ्तार कर लिया होगा, विल हैव अरेस्टेड, किसको गिरफ्तार कर लिया होगा? कुछ विद्यार्थियों को, सम स्टूडेंट्स। कैसे गिरफ्तार कर लिया होगा? रंगे हाथ की अंग्रेजी तो रेड हैंडेड। इधर का कंप्लीट तो आप बिफोर के इंग्लिश लिखो। उसके बाद कर्ता के रूप में द टीचर। कर्ता के तुरंत बाद आप क्रिया लिखते हो। पूरा करना की अंग्रेजी होता है कंप्लीट, कंप्लीट्स दिस डॉक्यूमेंट्स। अगर ये कंप्लीट है तो विद्यार्थियों ये वाला सेंटेंस कर्ता के रूप में द टीचर था, क्रिया के रूप में पूरा करना की अंग्रेजी कंप्लीट था, क्या यह की अंग्रेजी दिस था, डॉक्यूमेंट्स मतलब दस्तावेज था। बच्चों आपके ये अफर्मेटिव सेंटेंस में एक लिख रहा हूं आपको करने के लिए, वो आप खुद करिएगा और इसके बाद मैं निगेटिव की ओर बढ़ जाऊंगा। आपके मंदिर में पूजा करने से पहले हम लोग अपने भाई के साथ मंदिर साफ कर चुके हम। सबसे पहले आप देखना है इसको, खुद रखो, खुद बनाओ। पूजा करना की अंग्रेजी वर्शिप होती है, WORSHIP, वर्शिप मतलब पूजा करना। दूसरी मीनिंग प्रे होती है, PRAY, प्रे मतलब पूजा करना। अगर पीछे से बनाना चाहो तो देख लो, वी शैल हैव, क्लीन मतलब होता है साफ करना, CLEAN, क्लीन का थर्ड फॉर्म होता है क्लीन्ड। किसको साफ कर चुके थे? क्या साफ कर चुका था? टेम्पल विथ आवर ब्रदर। इधर का कंप्लीट तो पहले की अंग्रेजी की, कर्ता के रूप में यू वर्शिप इन द टेम्पल। एक क्वेश्चन आपका आया होगा, तो क्वेश्चन ये है
कि सर जी पिछले वाले में भी कहाँ गया, हाँ, आपने इसके राम वाले में भी क्रिया में यस या यस लगाया था, लेकिन आपने इसमें नहीं लगाया। कहाँ गया इस वाले में? ये कहाँ है? ये सम स्टूडेंट, ये बिफोर के बाद वाले द टीचर कंप्लीट्स लगा है इसमें भी, लेकिन आपका क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें क्रिया में यस या यस नहीं लगाया, कर्ता के रूप में आई वी यू टे तथा बहुवचन आए तो क्रिया में ना तो यस लगता है ना तो यस लगता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपको मैं निगेटिव सेंटेंस दे दूं तो आप वो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? देखिए विद्यार्थियों, अगर मैं आपको निगेटिव सेंटेंस देता हूं तो आप कैसे बनाएंगे? निगेटिव सेंटेंस भी बहुत कठिन नहीं होते हैं, बहुत ही आसान कहलाते हैं। जैसे आपको यहाँ लिख दिया जाए निगेटिव सेंटेंस, कॉमन टेंस सेंटेंस। हाँ, 3 वाक्य मैं लिख रहा हूं। आपके अदालत पहुंचने से पहले हम यह नया भूसा नहीं तौल चुके हैं। दूसरा, राम के यह खाना पकाने से पहले वे लोग यह दीपक नहीं जला चुके हैं। तीसरा, आपके यह आलू भूनने से पहले मैं यह मक्का या भुट्टा नहीं भून चुका। नेगेटिव है, हम आया है, पहले आया है। पीछे से उठाओ, पीछे से उठाओ। यहाँ पर कर्ता के रूप में हम है, तो कर्ता के रूप में आप पहले कर्ता लिखते हो, हम के लिए वी के साथ शैल लगाते हो। अगर निगेटिव है तो नॉट लगाने के बाद हैव लगाओगे, वी शैल नॉट हैव। फिर क्रिया लिखोगे, क्रिया तौलना की अंग्रेजी होता है वेट, WEIGHTED, थर्ड फॉर्म लगता है वेटेड। किसको? क्या? यह नया भूसा। यह की अंग्रेजी होता है दिस, नया की अंग्रेजी न्यू, भूसा की अंग्रेजी होता है स्ट्रॉ। इधर का कंप्लीट तो पहले की अंग्रेजी लिख लो, बिफोर यू रीच। क्रिया में यस या यस नहीं लगे क्योंकि कर्ता के रूप में यू आया है, तो यू रीच कोर्ट। इसमें आप आ जाओ, फिर आ गया पहले। निगेटिव बना रहे हो तो वे लोग की अंग्रेजी होता है दे, नहीं है तो विल नॉट। जलाना की अंग्रेजी होता है लाइट, लाइट का सेकेंड फॉर्म लाइटेड, थर्ड फॉर्म लाइटेड। क्या नहीं जला चुके होंगे, यह की अंग्रेजी दिस। लैंप मतलब होता है, पहले की अंग्रेजी होता है, कर्ता के रूप में है राम, क्रिया के रूप में है कुक, यस लगाएंगे कुक। इधर के कंप्लीट हो गए। अब इस साइड के वाक्य के आप बनाएंगे, फिर पहले आ गया, पहले आया है, दिख रहा है सही से, वीडियो सही बन रहा है। आगे हाँ, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, मतलब हरा से नहीं दिखता, कम दिखता, ब्लैक से ज्यादा अच्छा दिखता होगा।
आगे मैं, आप पहले लिखोगे आई सेल नॉट है। उसके बाद भूनना की अंग्रेजी होता है रोस्ट। रोस्ट का थर्ड फॉर्म रोस्टेड। मिली मतलब होता है भुट्टा। इधर का कंप्लीट देखो, कर्ता के रूप में यू, क्रिया फिर आ गया रोस्ट दिस पोटैटो। बच्चों बना सकते हो। आलू पोटैटो होता है, भुनना की अंग्रेजी रोस्ट होता है, भुट्टा की अंग्रेजी मिली होता है, MEALY, मिली भट्टा भुट्टा। ये पता हो गया। अब आप लोग आओ, हम आगे बढ़ते हैं, शुरू कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उन्हें आपको देखना है। 2 या 3 सेंटेंस हम आपको इंट्रोगेटिव भी दे देते हैं। तो पहला इंट्रोगेटिव हेडिंग डाल दो, ERROGATIVE सेंटेंस। क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है क्लियर? नंबर 1, चपरासी के घंटी बजाने से पहले हम अपने भाई या दवा क्यों खिला चुके होंगे। प्रश्नवाचक शब्द। नंबर 2, क्या आपके जमीन पर सोने से पहले मैं यह नया तरीका खोज चुका हूँ। 2 सेंटेंसेस हैं बच्चों, आप ये दोनों को इंट्रोगेटिव पीछे पढ़ चुके हो, पास्ट इंडेफिनिट का सेम टाइप से हैं दोनों। और अगर आप इन्हें करोगे ना तो ज्यादा ही बेनिफिट होगा आपका। खुद से करें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको और भी वीडियो चाहिए इन टेंसों से जुड़ा हुआ, तो और भी वीडियो लेके आएंगे और तगड़े से लेके आएंगे। आप पढ़ना तो चलो, पढ़ना तो चालू करो। अगर आप पूछते ही नहीं हो, कभी कुछ कंसल्ट ही नहीं करते हो, तो कहाँ से हम कैसे करें आप बताएं। ऐसा लगता है कि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। पहले तो आ गया, पहले के पीछे से करना चाहो, हम अपने भाई को यह दवा क्यों खिला चुके होंगे। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, वाई के तुरंत बाद सहायक क्रिया सेल, उसके वाई सेल, उसके तुरंत बाद कर्ता। फिर सुनो, प्रश्नवाचक शब्द को पहले लिखेंगे, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता लिखेंगे पीछे वाले वाक्य में हम है, फिर हैव अभी बचा होगा, वाई सेल वी हैव, फिर अभी क्रिया लिखेंगे। खिलाना की अंग्रेजी होता है फीड, फीड का थर्ड फॉर्म फेड होता है। फिर सुन लो, नहीं तो आप कंफ्यूजन होगा। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी तुरंत लिखोगे। अब आपको एक निश्चय करना है, सेल हैव लगाएं कि विल हैव, लेकिन कर्ता तो चेक करोगे। कर्ता यहाँ पर देखोगे हम है, हम के साथ सेल लगता, सेल हैव लगता है, लेकिन सेल लगाने के बाद पहले कर्ता वी लिख लिया करो, तब हैव लगाएंगे। फिर उसमें लिखा हुआ है क्रिया, क्रिया फीड का थर्ड फॉर्म फेड लगाएंगे। क्या खिलाएंगे भैया, किसको खिलाएंगे, अपने भाई को क्या खिलाएंगे, यह दवा। हमने कहा निर्जीव ऑब्जेक्ट पहले लिखो, दिस मेडिसिन, किसको खिलाएंगे, टू, अपने की अंग्रेजी अवर ब्रदर मतलब होता है। इधर का कंप्लीट तो पहले की अंग्रेजी, उसके बाद कर्ता, अगले सेंटेंस का कर्ता, फिर उसके बाद क्रिया, बजाना की अंग्रेजी रिंग। हमने कहा यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है, इसलिए क्रिया में यस भी लगता है। कर्ता एक वचन है, चपरासी, किसी भी पद के नाम के पहले दा लगता है, इसलिए दा भी लगाए। रिंग्स क्या बजाया था, द बेल मतलब होता है घंटी, BELL, बेल मतलब घंटी। आप इंट्रोगेटिव यहाँ क्यों के स्थान पर, क्या मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, कौन मिले, तो आप तो लगा ही सकते हो, कर सकते हो। हाँ। इस वाले सेंटेंस को देखें,
अगर सबसे आगे क्या आया है और पीछे से बना रहे हो, पीछे से बना रहे हो नहीं, पीछे से बनाना ही पड़ेगा, तो आपको पीछे वाला टेंस किस टेंस में होता है आपको पता है? फ्यूचर परफेक्ट में होता है। फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया शैल और विल होती है, लेकिन आप यहाँ देखो मैं आया है इसलिए सबसे आगे कर्ता के रूप में शैल लगा, फिर उसके बाद कर्ता आई, फिर हैव अभी लगाना बाकी है, शैल आई है, अब क्रिया लगाओगे। खोजना की अंग्रेजी होता है सीक, या लुक फॉर, लुक का थर्ड फॉर्म लुक फॉर, खोजना तलाशना। फिर सुनो, अगर सबसे आगे क्या आया है तो पीछे वाला जिस टेंस में बनेगा उसी टेंस की सहायक क्रिया क्या क्या रूप में लिखते हैं? शैल हैव और विल हैव होती है, तो क्या के लिए शैल हैव और विल हैव लगा सकते हैं, लेकिन पहले कर्ता चेक करे, कर्ता मैं है तो आई के साथ शैल हैव लगाते हैं, पहले कर्ता लिख लेंगे शैल, सॉरी क्या के लिए आप सहायक क्रिया लिख लोगे शैल, फिर कर्ता लिखोगे आई, फिर अभी हैव बचा हुआ है, फिर उसने कहा क्रिया लिखो। खोजना की अंग्रेजी होता है लुक, लुक का थर्ड फॉर्म लुक, क्या खोज लिए? या की अंग्रेजी होता है दिस, न्यू मतलब नया, तरीका की अंग्रेजी होता है वे, WAY मतलब तरीका। इधर का कंप्लीट, तो पहले की अंग्रेजी होता है बी फोर, और कर्ता के रूप में पीछे साइड में बाओ। पहले वाला हो गया आपके जमीन पर सोने से पहले, कर्ता के रूप में है यू स्लीप ऑन द, जमीन की अंग्रेजी फ्लोर लिख सकते हो, सतह जमीन हो सकता है, FLOUR। ठीक है, आपके ये अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव खत्म हो गए। अब आपको अगर मान लो ये क्लास वाले सेंटेंस थे, बिना क्लास वाले सेंटेंस मिले तो कैसे करोगे आप, उसे भी देखिए। अगर बिना क्लास वाले सेंटेंस मिले तो आप क्या करेंगे? तो इस साइड दो, थोड़ा वहां से बंद करो, ऊपर ऊपर से ऊपर से स्टार्ट। बच्चे अफर्मेटिव का इसी का जो बिना क्लास वाले सेंटेंसेस है उसको देख लो, बिना क्लास के सेंटेंस जैसे देखिए, हम अपने भाई को यह फल खिला चुके, कर्ता सहायक क्रिया, क्रिया फिर का थर्ड फॉर्म है सबसे पहले। अच्छा एक बात और, कई बार आपको लगता होगा सर सेंटेंसेस वही रिपीट कर रहे हैं, जान के रिपीट कर रहे हैं। अगर आपको ये पकड़ना आ जाएगा तो उसके बाद हम मीनिंग चेंज कर देंगे, सेंटेंस चेंज कर देंगे, ताकि आपका बेसिक तो स्ट्रांग हो। पहले बात समझ रहे हो कि नहीं? कर्ता लिखो, हम सहायक क्रिया लिखेंगे शैल है, फिर क्रिया लिखोगे खिलाना की वजह, फिर का थर्ड फॉर्म। इसने कहा किसको? अपने भाई को। अपने के बाद आप किसको के बाद क्या लिखोगे? यह की अंग्रेजी, फल की अंग्रेजी होता है क्यों लगाओ, अपने की अंग्रेजी अवर लगाओ, भाई की अंग्रेजी ब्रदर लगाओ। आपको लिखना पड़ेगा दूसरा शब्द, चरवाहा अपने जानवरों को टीले पर नहीं चरा चुका। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, काउ हर्ट विल नॉट हैव, ग्रेस का थर्ड फॉर्म ग्रेस, किसको? अपने जानवरों को, हिच एनिमल्स ऑन द माउंट, टीले पर की अंग्रेजी ऑन द माउंट। कर तो सकते हैं आप, ये सिंपल सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस देखें, वे लोग अपने दोस्तों के साथ यह पेड़ क्यों उखाड़ क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया विल हैव। विल हैव क्यों लगा? क्योंकि कर्ता के रूप में वे लोग की अंग्रेजी दे लिखो चाहे दे हैव, तो दे लिखो चाहे दे पीपल। अब लगाओगे है,
फिर सुनो, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले सहायक क्रिया विल, फिर कर्ता लिखोगे दे या दे पीपल, फिर हैव, फिर क्रिया लिखोगे उखाड़ना की अंग्रेजी था अपरूट, अपरूट का थर्ड फॉर्म अपरूटेड। इसने कहा किसको नहीं है, क्या उखाड़ चुके होंगे, या पेड़, या अंग्रेजी दिस, पेड़ की अंग्रेजी होता है ट्री। कैसे अपने दोस्तों के साथ विथ डियर। एक लास्ट सेंटेंस देखिए, तीसरा या चौथा, वह दोपहर तक पहुंच चुका सबसे पहले करता, सहायक क्रिया विल है, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड। आपको एक जानकारी दे दिया जाए, तक की अंग्रेजी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बाई का प्रयोग करते हैं, बाई। फिर सुनो, नोट डाल के लिख लीजिएगा, फ्यूचर टेंस में तक की अंग्रेजी बाई का प्रयोग करते हैं। तो विद्यार्थियों, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट है। अब हम लोग अगले टेंस में बढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट, आपका टेंसेस खत्म हो जाएंगे। फिर हम आगे के टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यूजेस, और तगड़े से इंग्लिश को आप दोहराते चलेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस यहीं तक, हम मिलते हैं अगली क्लास।